नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के इमामबाड़ा में। बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ की ऐतिहासिकता की सबसे बड़ी मिसाल है। इतिहास लखनऊ का और यहाँ का अदब इन्हीं धरोहरों में सांस लेता है। लेकिन इसी इमामबाड़े का एक हिस्सा यहाँ की भूल भुलैया भी है, जहाँ जाकर खोने का डर रहता है। और ऐसा ही कुछ मिजाज इन दोनों लखनऊ की राजनीति का है। कौन कहाँ जा रहा है, किस दल की क्या सोच है, समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी बीच हम निकलेंगे आज लखनऊ के राजपथ पर और जानने की कोशिश करेंगे कि इस राजनीतिक भूल भुलैया को लेकर लखनऊ का वोटर, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि ये राजपथ अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाते हैं। आगरा से लखनऊ या लखनऊ से आगरा। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सफर की। आगरा और लखनऊ के बीच बना है। सुना तो है, दिल्ली से लखनऊ सुना तो है, बट अभी पहुंचे नहीं। भैया कभी एक्सप्रेसवे से गुजरते हो? जो नया एक्सप्रेसवे बना है सर, राजपथ से आप लोगों के जीवन पर, आपके बिजनेस पर पड़ा है? बिजनेस पे तो प्रभावित के पड़ा है, बट उसमें फायदा ही हम लोग का व्यापारी बनता है। ना ही कोई सरकारी फैसिलिटी मिलती है हम लोगों को। किसान तो साहब अब इस समय विकास की लहर में, इस समय नोटबंदी में जो है बहुत जो है पीछे उजड़। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये उद्योग को राहत मिलनी चाहिए। माहौल इतना खराब हो चुका है कि राजनीति क्या बोलते हैं, आम जनता इस पे जल्दी विश्वास नहीं। हम देश की सबसे लंबी सड़क 302 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच जिसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने इस आलीशान सड़क को एक तरह से राजपथ की तरह प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि इसी के जरिए वो इस चुनाव को साधना चाह रहे हैं। परिवार के साथ उनकी जो कलह रही, उस टकराव के बाद उभर कर सामने आए, पार्टी के सर्वे सर्वा उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये मैसेज जनता तक पहुंचा है? और यही एक्सप्रेसवे जिन जिन जंक्शन से गुजरता है, खासतौर पर कन्नौज, उन्नाव, इटावा में ही पड़ने वाला सैफई, उसके बाद फिरोजाबाद, शकोहाबाद, ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। तो इन्हीं जगहों में हम पहुंचेंगे और टटोलेंगे जनता की नब्ज कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, रिकॉर्ड 22 महीने में निर्माण, पहला ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर वायुसेना के फाइटर प्लेन्स ने दिखाया पराक्रम। यही वजह है कि लखनऊ से आगरा को जोड़ता ये सुपर एक्सप्रेसवे ब्रांड अखिलेश की सबसे बड़ी पहचान है। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, एक्सप्रेसवे बने। जो लखनऊ तक छू गया है वो कैसे गाजीपुर और बलिया तक पहुंचे, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन अखिलेश का दावा है कि किसानों के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े बाजार विकसित होंगे, जिनसे किसानों को लाभ होगा। मंडियां विकसित होंगी, नई टाउनशिप बनाई जाएंगी, माल ढुलाई केंद्र, स्कूल और ITI खोले जाएंगे। यानी सूबे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक्सप्रेसवे की भूमिका होगी। तो आम यात्रियों के साथ एक्सप्रेसवे के पास रहने वाले हजारों किसानों की जिंदगी में भी भारी बदलाव होगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर उन्नाव, कानपुर नगर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद होते हुए आगरा तक पहुंचेगा। लेकिन क्या इसी एक्सप्रेसवे से अखिलेश यादव ने वोटों की फसल भी बोई है? क्या अखिलेश ने इस एक्सप्रेसवे के जरिए इसके किनारे रहने वाले लोगों के दिलों तक का सफर भी तय किया है? एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश के तमाम दावों और यूपी चुनावों में इसके असर को लेकर हमने जनता के मिजाज को भांपा और इसके लिए राजपथ पर हमने चुने कुछ अहम पड़ाव। लखनऊ से कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद और फिर आगरा। राजपथ के अलग अलग मुकामों पर बसते लोगों के धड़कते दिलों ने चुनावी गणित पर बात की तो अपनी समस्याओं का भी जिक्र किया। एक्सप्रेसवे से उतरकर हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं। ये कन्नौज विधानसभा क्षेत्र है। कन्नौज हाई प्रोफाइल है पॉलिटिकली, क्योंकि यहाँ से फिलहाल डिम्पल यादव सांसद हैं। इससे पहले अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव भी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन यहाँ की और जो खासियत है वो आपको बताते हैं। अपने इत्र के लिए कन्नौज सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। और अगर इस रोड पर भी आप देखेंगे तो आगे आपको इत्र की बहुत सारी दुकानें लाइन से लगी हुई दिखाई देंगी। इत्र परफ्यूम यहाँ बनता भी है और यहाँ से दुनिया भर में सप्लाई भी किया जाता है। तो ऐसे ही इस एक दुकान पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जो इत्र का बिजनेस है पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या खासियत है, पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ इधर की खासियत है कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं बनता। और इसीलिए कन्नौज के इत्र का डंका पूरी दुनिया में बजता है। सफर आपने किया अभी तक एक्सप्रेसवे पर? हाँ जी हाँ, थोड़ा सा सफर किया। जैसे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर अरौल एक जगह है, तो अरौल से हम लोग इस एक्सप्रेस वे पे चढ़े और बांगरमो एक जगह वहाँ तक गए। तो रोड की क्वालिटी तो अच्छी है। अब मोदी जी की तस्वीर वाली ये यहाँ पे हमें इत्र की पूरी एक पैकिंग के साथ ये एक बॉटल दिखाई दे रही है। लेकिन
क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पर सबसे बड़ी रैली लखनऊ जिले में करके अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने पूरी तरह से जता दिया था। तो क्या लग रहा है आपको, कितनी कड़ी टक्कर यहाँ पर बीजेपी मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार को दे पाएगी? बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर देगी समाजवादी पार्टी को बीजेपी की। बहुत अच्छी फाइट होगी यहाँ पे। ये मोदी जी वाली जो ये बॉटल है, ये टक्कर देगी उस समाजवादी इत्र को? बिल्कुल, यही देखिए आप, सबसे बड़ी चीज़ तो यही दिखाई पड़ रही है कि एक तरफ मोदी का इत्र भी दिखाई पड़ रहा है और एक तरफ समाजवादी इत्र भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि कन्नौज में जो है राजनीतिक गतिविधियाँ कहाँ से निकल के कैसे आ रही है। कुछ नहीं, ये सब मतलब में घोषणा पत्र बाप बेटा लड़ जाते हैं मतलब में, और बाद में सब सही। अखिलेश भैया पे पूरा विश्वास है हमको, लेकिन जो उनका प्रशासन की व्यवस्था है उससे राजपथ पर अगला अहम पड़ाव इटावा है। तो ऐसे में इटावा, जहां यादव परिवार की राजनीति की नींव पड़ी, वहां पर अलग अलग वर्ग एक्सप्रेसवे से विकास को कितने नंबर दे रहे हैं, इसके लिए हम पहुंचे इटावा की गलियों, नुक्कड़ और परिवारों के बीच। समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा, लेकिन इटावा में बुनकर किस स्थिति में है ये हम जानने के लिए पहुंचे। और बुनकरों की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक्सप्रेसवे को ये कहते हुए विकसित किया गया कि बाजार सीधे इन लोगों के दरवाजे तक उपलब्ध होगा, इन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा बहुत खराब चल रहा है। जब से नोटबंदी हुआ है वैसा भी धागा महंगा होता जा रहा है, इसलिए, और माल भी नहीं बिक रहा है, एक्सपोर्ट भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत माल दिल्ली जाता है, बस थोड़ा बहुत, मतलब इतना परेशान है कि हम लोग अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं स्कूल की। अभी कैसी हालत है परिवार की, आर्थिक हालत कैसी? रोटी खाने के भी लाले हैं, बच्चे पालना बहुत दुश्वार पड़ रहा है इस वक्त। आप लोगों को कभी मिला वक्त या साधन की एक्सप्रेसवे पे निकलें और देखें कि अभी कितना डेवलप हुआ है, क्या हुआ है? अभी नहीं, अभी तो चालू ही नहीं हुआ पूरी तरह से एक्सप्रेसवे ही है। लेकिन अगर बाजार बनता है या जैसी बात हुई है कि मॉल्स बनाए जाएं, मंडियां बनाई जाएं, उससे कुछ होगा आपको लगता है? अब जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल सारे परेशान है बुनकर। संकरी संकरी गलियों से चलते चलते यहाँ हम लोगों से मिले, घर तक भी पहुंचे हैं। अब जरा सोचिए, इतनी संकरी गलियों में ये घर बसे हैं, जो लोग सत्ता के केंद्र में हैं, क्या उनको यहाँ तक जो लोग रहते हैं उनकी फिक्र होती है? क्योंकि इन्हीं गलियों में दुकानें भी हैं, फैक्ट्री भी है, कारखाने भी हैं और घर भी बसे हुए हैं जहाँ पर काम चलता है। कितना दिन में कितना काम करना पड़ता है? पूरे दिन लगे रहो। अब रात में चाहो तो आप अभी भी इस उम्र में भी काम करती हैं? हाँ, इस उम्र में भी करती। नहीं, अब जो घोषणा पत्र में उनने जो है हमारे अखिलेश जी ने जो है मंडी बनाने की बात करी है, और मंडी बनती है तो उसमें हम लोगों का लाभ मिलेगा, और अभी तो कोई लाभ है नहीं। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं इटावा लायन सफारी में। हालांकि पहले सिर्फ ये एक ड्राइव थ्रू लायन सफारी होने वाला था, लेकिन उसको बनने में कुछ और वक्त अभी है। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो वो अपने पिता की चाहत पूरी करते हुए करना चाहते थे, 2012 में इसकी नींव रखी गई और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि टूरिज्म का सेंटर कैसे उत्तर प्रदेश बने, ये उस मुहिम में एक अहम कड़ी है। और खासतौर पर जब सुपर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, तो ऐसे में इस तरह के आकर्षण अगर इलाके में होते हैं तो यकीनन ये सोने पर सुहागा है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सफर पर आगे और दिखाते हैं आपको सुपर एक्सप्रेसवे से जुड़ते विकास की कुछ और। चलते चलते हम आ पहुंचे हैं फिरोजाबाद, और यहाँ जिस तरह से तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होंगी, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात है। चूड़ियों का प्रोडक्शन, चूड़ियों का उत्पादन सिर्फ इसी एक जगह पर होता है देश में, और यहीं से देश में पूरी दुनिया में चूड़ियां सप्लाई होती हैं। काफी डिमांड इनकी होती है। क्या खासियत होती है वो तो हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ जानेंगे भी। कैसा चल रहा है अभी बिजनेस वगैरह, कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस थोड़ा मद्दा ही चल रहा है। यहाँ की चूड़ियाँ की क्या स्पेशलिटी है, शायद आपसे बेहतर हमें कोई बता नहीं पाएगा। बिल्कुल, पूरे अपने देश में कहिए या पूरे विश्व में बात कर लीजिए तो केवल फिरोजाबाद ऐसा शहर है जहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, हर रंग की, हर डिज़ाइन की, और मेटलिक भी। यहाँ तो मेटल की भी चूड़ियाँ अवेलेबल हो जाती हैं, हर ब्रांड की आप चूड़ी ले सकते हैं यहाँ से। अपने सरकार से तो यही डिमांड है कि हमारा जो शहर है जहाँ पर चूड़ी का जो एक बिजनेस है वो पहले की तरह इसका थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है नोटबंदी के कारण। इसमें चाहूँगी ये स्लैम अभी है, आगे तो ये नहीं रहना चाहिए, फिर तो ये जो उनकी नोटबंदी की जो स्कीम है वो बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आखिरी पड़ाव आगरा है और चंद मिनट बाद हम आगरा में होंगे।
इसी आगरा में बीते शुक्रवार को राहुल अखिलेश ने शानदार रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। यहाँ अखिलेश ने बार बार एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को लेकर जनता क्या सोचती है, जरा ये भी सुन लेते हैं। जाम की प्रॉब्लम नहीं है। अखिलेश ने जो भी विकास कार्य किए हैं अखिलेश जी के वो बहुत अच्छे हैं। सुपर एक्सप्रेसवे के हमारे सफर में दिन से शाम ढलाई है, लेकिन ये राजपथ किसे सत्ता दिलाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति समझना आसान नहीं है। हमने लोगों से मुलाकात की, उनके मुद्दों को छुआ, ऐसे मुद्दे जो चुनाव बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो इंतजार करना होगा ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने के लिए चुनाव और उनके नतीजों का। बहरहाल हम पहुंच चुके हैं आगरा। आगरा से दिल्ली के सफर में भी आपको ले चलेंगे, उस राजपथ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे आगे भी। लेकिन फिलहाल कैमरा पर्सन अमित कुमार, विशाल बहल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, आगरा आज।